हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी। जीओसी का अगला कंसेप्ट है हमारा, यानी नोमेनक्लेचर में ही एसिटिलीन्स। एसिटिलीन्स बेसिकली हम किसको बोलते हैं? एसिटिलीन्स बोलते हैं एल्काइंस को। किसको बोलते हैं? एल्काइंस को। किसको बोलते हैं? एल्काइंस को। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एल्काइंस का नाम एसिटिलीन्स क्यों पड़ा? तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच केमिस्ट जिन्होंने क्या करा, बेसिकली एक टर्म क्वाइन करा एसिटिल, यानी एसिटिक एसिड से ही डेराइव करा इस टर्म्स को। और बेसिकली इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो आपका क्या होता है, ये आपका इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एक पहला जो आपने कंपाउंड डिस्कवर करा वो क्या है? एसिटिलीन। इसके बाद इन्होंने देखा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं एल्काइन वाले, वो एसिटिलीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या है, अलग अलग मिथाइल ग्रुप्स को क्या करना, रिप्लेस करना। उसी से आपके बाकी सारे आगे डेराइव्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया इन्होंने क्या, एसिटिलीन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपको क्या मिलता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें इसमें, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका क्या, CnH2n-2। ठीक है। एसिटिलीन्स का नाम तो पहला तो आपका नॉर्मल हो गया, ये वाला तो आपका क्या हो गया, एसिटिलीन। इसका नाम ही हो गया क्या, एसिटिलीन। लेकिन इसके बाद वालों का नाम आप कैसे लिखोगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके 3 कार्बन का एल्काइल होगा, एल्काइन होगा, तो आप उसे पढ़ते हो एसिटिलीन। लेकिन उसके पहले वाले जो एक ग्रुप है ना एल्काइल, उसका नाम लिख देते हो, क्या लिख दोगे? मिथाइल। इसी तरह से अगर सपोज करो दोनों तरफ मिथाइल है, तो आप इसे क्या लिख दोगे? डाई मिथाइल एसिटिलीन। इसी तरह से आपके और भी कंपाउंड्स अगर हुए, जैसे आपका ऐसा हुआ CH3 CH2 और देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे इथाइल एसिटिलीन। बात समझ आई आपको? तो मतलब जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड C है, आप इसे एसिटिलीन पढ़ोगे, और इसके दोनों तरफ जो भी आपको एल्काइल ग्रुप मिलेंगे, उसी के बेसिस पे आप इसका क्या करोगे, नाम लिख दोगे। कंसेप्ट क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जैसे एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन कम किया तो हम उसे एल्काइल पढ़ते हैं, एल्कीन से एक हाइड्रोजन कम किया तो उसे एल्केनिल पढ़ते हैं। इसी तरह से एसिटिलीन से यानी एल्काइन से अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो इसे पढ़ते हैं एल्काइनिल, यानी लास्ट से ई हटा के उसकी जगह पे हम क्या ऐड कर देते हैं, YL ऐड कर। नाम कैसे लिखोगे? जैसे इसका क्या होता है, एथाइन होता है ना, तो आप लास्ट से क्या करोगे, ई हटा के उसकी जगह YL, एथाइनिल। इसी तरह से इसमें आप क्या करते हो, प्रोपाइन होता है ना, तो लास्ट से ही हटा के उसकी जगह YL, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइनिल, ब्यूटाइनिल, पेंटाइनिल। इसी तरह से आप लास्ट से सबका क्या करते जाओगे, नेमिंग करते जाओगे। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो एसिटिलीन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले कंसेप्ट के लिए मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए